नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम कनेक्ट है। दोस्तों, अंग्रेज़ी दुनिया का सबसे आसान लैंग्वेज है और ये 1 महीने से ज़्यादा का कोर्स होता ही नहीं, क्योंकि किसी भी भाषा के सिर्फ 4 कंपोनेंट होते हैं, यानी 4 आयाम होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। और ये चारों आयाम इंग्लिश में इन 20 हेल्पिंग वर्ब्स पे टिके हुए हैं। ये 20 हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, इन्हीं से पूरी इंग्लिश चलती है। पूरी इंग्लिश का सार यही है, पूरी इंग्लिश का बेस यही है, पूरी इंग्लिश की नींव यही है, पूरी इंग्लिश की जड़ यही है। कुछ भी आप कह लीजिए, जैसे म्यूजिक में, संगीत में 7 स्वर होते हैं, 7 सुरों से बनता है हर संगीत, हर म्यूजिक। वैसे ही ये 20 हेल्पिंग वर्ब से पूरी अंग्रेजी भाषा बनती है, चलती है। तो अगर आपको ये 20 हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आ जाए, आपको कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप अच्छे से इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रट लीजिए कि देयर आर ओनली 20 हेल्पिंग वर्ब्स। इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ देम, यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यू कैन रीड प्रॉपर इंग्लिश, यू कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। दोस्तों, ये जो 20 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिन्हें हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, क्योंकि ये वाक्य बनाने में सहायता करते हैं, इसलिए इनको सहायक क्रिया कहते हैं। और इनको मैं अपने कॉन्सेप्ट से सिखाने के पर्पज़ के लिए हेल्पर, सहायक या कर्मचारी, कुछ भी नाम दे दीजिए आपको समझने के लिए। मैंने जब इनको समझा था तो मैंने 20 कर्मचारी का नाम दिया था, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में कर्मचारी होते हैं और हर कर्मचारी का काम अलग अलग होता है, तो मुझे समझना आसान था इसके लिए। सो दोस्तों, बेसिक कोर्स जो है 20 दिन का, केवल ये 20 हेल्पिंग वर्ब है। रोज़ एक हेल्पिंग वर्ब की आप प्रैक्टिस करिए, समझिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बारे में पढ़िए। तो 20 दिन में 20 हेल्पिंग वर्ब ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद 10 दिन एडवांस लेवल होता है। एडवांस लेवल में जो और थोड़ा सा एक लेवल अप के रूल रेगुलेशंस हैं इंग्लिश के, बारीकियां हैं, उसको समझना है। तो बस दोस्तों, 30 दिन से ज़्यादा का कोर्स ही नहीं है, मतलब 1 महीने से ज़्यादा का कोर्स ही नहीं है। उसके बाद तो देखिए, आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी से जल्दी आप ज़्यादा परफेक्शन अपने लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने में ला सकते हैं। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। इसके लिए आपको खुद ही अभ्यास करना पड़ेगा, खुद ही एक्टिव रहना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ के वहाँ से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, नॉवल में पढ़ के वहाँ से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, और वो समझना पड़ेगा कि ये जो चारों कंपोनेंट है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, इसमें ये 20 हेल्पिंग वर्ब्स के क्या रोल हैं, इनका क्या महत्व है, और इनको कहाँ और कब और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इन 20 जो कर्मचारी, मैं बोलता हूँ कि 20 कर्मचारी हैं, 20 कर्मचारियों में से 10 तो ऐसे हैं जो आपस में सगे भाई हैं। 10 क्या 20 ही सगे भाई कह लीजिए, क्योंकि अगर आप 2-2 जोड़े बना देंगे तो केवल 10 रह जाएगा। जैसे इज़ आर है, आपस में एक जोड़ा है, हैज़ हैव आपस में एक जोड़ा है, वाज वर आपस में एक जोड़ा है, डू डज आपस में एक जोड़ा है, मे कैन आपस में एक जोड़ा है, कुड माइट आपस में एक जोड़ा है, शुड मस्ट आपस में एक जोड़ा है, शैल विल आपस में एक जोड़ा है। तो जैसे 2 सगे भाई होते हैं, ऐसे ही हैं ये। और जैसे आप कॉन्सेप्ट अगर देखें तो 2 सगे भाई भी होते हैं, लेकिन दोनों दो भाइयों के जो दोस्त होते हैं, दोनों के दोस्त नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे प्राइवेट नौकरी में कर्मचारी होते हैं तो उनकी सबकी टीम होती है। जैसे सेल्स में 4 लोग हैं, अकाउंट में 6 लोग हैं, मार्केटिंग में 4 लोग हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी में 8-8, 6-6, 4-4 लोग हैं, सबकी टीम होती है। तो सब एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सकते, सबकी अपनी टीम होती है, टीम के साथ ही काम करते हैं। वैसे इंग्लिश में भी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने 20 हेल्पिंग वर्ब का बनाया है, जिनको मैं 20 कर्मचारी कहता हूँ, 20 में से आपको 10 ऐसे समझने हैं। 10 के बाद तो दूसरा समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन 10 के साथ आपको ये भी समझना है कि इनकी टीम क्या है। जैसे इज है, तो इज किसी एक वस्तु, नाम, चीज़, स्थान के लिए यूज होता है, चाहे वो नाम ही क्यों ना हो, एक चीज़ हो। जैसे दिस इज, सी इज, ही इज, दिस इज, सी इज, ही इज। लेकिन वहीं आर, तो आर यूज होता है दे, यू, वी, मतलब तुम, आप, हम, सब के लिए। तो इसको समझने की कोशिश करिए।